ठीक है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है क्या? हम कहते हैं क्या, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। जैसे पीछे ग्रेविटेशन में कहा था लिमिट एम नॉट टेंड्स टू जीरो। मतलब क्या हुआ, ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा चार्ज है, इतना छोटा चार्ज है कि बस जीरो ही हुआ जा रहा है। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, ये पॉजिटिव चार्ज है और इतना छोटा चार्ज है, इतना छोटा चार्ज है कि बस क्या हुआ जा रहा है, बस ये जीरो ही हुआ जा रहा है। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब इससे क्या चेंज हुआ, क्या हमारे कंसेप्ट में क्या हेल्प मिली इससे? कंसेप्ट में हमें बहुत हेल्प मिली। क्या मिला कि ये बॉडी है ए बॉडी है, और इस चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट सर करना। हाँ बोलिए। सर जो मिनिमम चार्ज है उसी जो रख लेते हैं सर, जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन ला के रख लेते हैं यहाँ पर। सर मिनिमम चार्ज रख लेते हैं, उससे सर सबसे ही कम होती है फील्ड। तो सर रखते कैसे फिर इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन को रखते कैसे, इलेक्ट्रॉन लाते कहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन, एक अकेला इलेक्ट्रॉन लाओगे कहाँ से, कैसे पता चलेगा कि आपने एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप फिर से समझिए। क्या बोल रहा था, क्या बता रहा था मैं, टेस्ट चार्ज पूरा। ये टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव है, लेकिन इससे इफेक्ट क्या पड़ा, ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वैसे जीरो हुआ जा रहा है, ये जीरो हुआ जा रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि टेस्ट चार्ज खुद अपनी प्रेजेंस से उस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज नहीं करेगा जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए आपने ये टेस्ट चार्ज यहाँ रखा है। खुद अपनी प्रेजेंस से ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा चार्ज है, इतना छोटा चार्ज है कि ये अपनी प्रेजेंस से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑल्टरेशन, चेंजेस नहीं करेगा जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए आपने इस टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा हुआ है। पहले मैं पिछले कंसेप्ट पर आता हूँ, मास वाले पर आते हैं। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड मेजर करने के लिए टेस्ट मास का कंसेप्ट किया था। ये टेस्ट मास रखा m0, और यहाँ भी कहा, क्या कहा था, लिमिट m0 टेंड्स टू जीरो। ध्यान से समझाओ, टेस्ट चार्ज या टेस्ट मास दोनों एक ही कंसेप्ट है। ये इसका मीनिंग क्या है, लिमिट टेंड्स टू जीरो का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि m0 उस मास से बहुत छोटा है जिस मास का ग्रेविटेशनल फील्ड हम यहाँ चेक कर रहे हैं। ये सबसे छोटा पॉसिबल, मिनिमम पॉसिबल चार मास नहीं है, ये इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। सपोज अगर आपने यहाँ एक हाथी खड़ा किया हुआ है, तो ये जो चूहा है ये m0 बन जाए। लेकिन अगर आपने यहाँ एक चूहे का ग्रेविटेशनल फील्ड आप चेक करना चाह रहे हो, तो फिर चूहे के लिए चूहा m0 नहीं बन पाएगा। फिर चूहे के लिए m0 कौन सा होगा, चूहे के पैर की उंगली के नाखून का छोटा सा कटा हुआ पार्ट। चूहे की पैर की उंगली का नाखून का छोटा सा पार्ट, वो m0 बन सकता है किसके लिए, चूहे के लिए। अगर आप पूरी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हो, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना चाह रहे हो, इसका अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना चाह रहे हो, तो फिर ये जो मास आपका m0 है, ये हो सकता है एक पूरा पहाड़, एक पूरा पहाड़ भी m0 की तरह एक्ट कर जाएगा। इसके लिए अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं अर्थ का क्यों, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में एक पहाड़ भी कैसा है, एक कण के बराबर है, एक पार्टिकल के बराबर है पहाड़ भी। तो हम इस टेस्ट मास के टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट ये नहीं है कि मिनिमम पॉसिबल मास है, ना ना ना, बस इतना कि इस खुद जो टेस्ट मास है इसका अपना वजूद, इसका अपना खुद का मैग्नीट्यूड उससे बहुत कम है जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड आप चेक करना चाह रहे हैं। ठीक वही कंसेप्ट यहाँ, Q0 is not the minimum possible charge. It is very small
कितना स्मॉल, सच दैट it becomes zero, it is going to be zero, it tends to be zero in comparison to the charge of your body, जिस बॉडी का आपने इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है। ये बात क्लियर हुई आपको? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम यहाँ एक टेस्ट मास लाकर रखेंगे। पॉइंट पी पर हम 1 कूलम चार्ज लाकर नहीं रखेंगे, बल्कि क्या लाकर रखेंगे? एक टेस्ट चार्ज लाकर रखेंगे। और देखा कि इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगने वाला, इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा था एफ वेक्टर। तो फिर अब सिंपल कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल। क्या कैलकुलेशन है? देखिए, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना है? एफ वेक्टर। फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी? सिंपल कैलकुलेशन है। अगर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर फोर्स लग रही है एफ वेक्टर, तो यूनिट चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी? एफ अपॉन क्यू नॉट। और बस यही क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, न्यूटन पर कूलम। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, वहां आप टेस्ट चार्ज रखिए। देखिए टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बी दिस होल क्वांटिटी, दिस एफ बाय एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट, दिस होल क्वांटिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड दिस गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बात समझ आई कि क्लियर हो सबको इतनी बात? यस सर। यस सर। अब ये जो टेस्ट चार्ज है, ध्यान दीजिएगा कि टेस्ट चार्ज है क्या एक्चुअली। हाँ जी, टेस्ट चार्ज हमने क्या कहा था? टेस्ट चार्ज की दो प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी टेस्ट चार्ज की क्या है? इट इज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज कभी भी निगेटिव नहीं होता, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव चार्ज। सेकेंडली क्या है? सेकेंड, लिमिट टेंड्स टू जीरो। ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि इससे छोटा कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो मैग्नीट्यूड में जीरो नहीं, उसके कंपैरिजन में जीरो, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आप ये टेस्ट चार्ज यूज कर रहे हैं, इसके कंपैरिजन में जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए। ये आपकी पॉजिटिव बॉडी है। हाँ बोलिए सर, हम पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे? टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव क्यों नहीं ले यस रहे? सर। ये कन्वेंशन है, सबने मिलकर डिसाइड कर लिया कि पॉजिटिव ही लेना है। कोई नेगेटिव ले, कोई पॉजिटिव ले, इससे अच्छा है लड़ाई मत करो आपस में, एक बार डिसाइड कर लो बैठ के। यही तो साइंस और फिजिक्स में, साइंस में यही तो सबसे बड़ी खूबी है कि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं, सब मिल बैठ के एक बार डिसाइड कर लेते हैं कैसे करना, क्या लेना, क्या नहीं लेना, क्या कंसीडर करना। उस पॉजिटिव चार्ज लेने से फायदा है। कैसे, क्या फायदा? नेगेटिव से आपने यहाँ रखा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये बॉडी ए है आपकी, पॉजिटिव बॉडी है, तो क्या होगा? देयर विल बी अ रिपल्शन, दिस इज द फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर बाय क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ इधर देखें लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो फोर्स वेक्टर है, क्यू नॉट चार्ज तो वेक्टर होता नहीं, ये तो स्केलर है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस पर फोर्स? ऑन टेस्ट चार्ज। ध्यान से देखो, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अवे, कहां से? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये आपके पास एक दूसरी बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है बी, और आपने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए क्यू नॉट रखा है यहाँ। तो अब क्यू नॉट तो पॉजिटिव होना है, तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ होगी? टुवर्ड्स द बॉडी होगी। यहाँ फिर से इसी के हिसाब से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? टुवर्ड्स द
नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो अब इस टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेने से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड हो गई। क्या डिसाइड हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम इट। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अपने से दूर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स इट। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है दूर से अपनी तरफ। अगर यहाँ मैं नेगेटिव चार्ज ले लूँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले लूँ, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएंगी? अवे फ्रॉम पॉजिटिव आ जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा। इसलिए एक यूनिफॉर्मिटी बना ली गई। क्या? कि टेस्ट चार्ज लेना है, कैसा लेना है? टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेना, और कुछ लेना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव अवे फ्रॉम इट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स इट। क्लियर हुई इतनी बात?